हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेंटोर बाय गणेश सर। मैं हूं गणेश और ये मेरा पहला वीडियो है आप सबके लिए। अगर आप मैथ्स को सिंपल और इजी तरीके से समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम पॉलिनॉमियल्स के टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो कि 10th क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स थोड़ा टफ है तो इस वीडियो के बाद आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं आपको हर कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप मैथ्स को आसानी से समझ सकें और एग्ज़ाम में टॉप कर सकें। तो दोस्तों, मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं आपको मैथ्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकूं। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं और उन्हें कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प चाहिए। आज के वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं और कैसे हम ज़ीरोस और पॉलिनॉमियल्स को फाइंड करते हैं। और हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आपको ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पॉलिनॉमियल। What is polynomial? A polynomial is an algebraic expression that consists of variables, constant, positive whole number, power of variables combined using addition, subtraction and multiplication operation. मतलब पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल को पावर हमेशा पॉजिटिव चाहिए, वो होल नंबर मतलब ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर्स। उसके कुछ एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पे। 2x + 3, x² - 4x + 7, 5x³ + 2x² - x + 9। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स है। इसमें भी टाइप्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल्स हैं जिसमें पॉलिनॉमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स है, कुछ कांस्टेंट्स है और वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, टू बी अ पॉलिनॉमियल द एक्सप्रेशन मस्ट फॉलो दिस रूल्स। पॉलिनॉमियल होने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर। वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर ही चाहिए, मतलब वेरिएबल x, y, z, a, b, c जो भी हो वेरिएबल, उसका पावर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चाहिए, नेगेटिव में नहीं चाहिए। फर्स्ट रूल है वेरिएबल पावर मस्ट बी होल नंबर। सेकंड रूल है नो नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे कि x⁻², ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि पावर जो है हमेशा प्लस चाहिए, या 0। नो फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर भी नहीं चाहिए। x⁻², x⁻3/2 ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नॉट अलाउड है। आगे कुछ मैंने एग्जांपल दिए, कुछ पॉलिनॉमियल्स है, कुछ पॉलिनॉमियल्स नहीं है। उसके एग्जांपल्स है, पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल्स है x + 2, x² - 3x + 5, 4x³ + 7x - 9। ये सारे देखो, ये तीनों रूल्स फॉलो करता है। वेरिएबल जो है वो हमेशा होल नंबर पावर चाहिए वेरिएबल को। यहाँ पे x को पावर नहीं दिया है, मतलब x को पावर 1 है तो 1 होल नंबर है। यहाँ पे x को पावर 2 है, x को पावर 1 है, वो भी होल नंबर है। यहाँ पे x को पावर 3 है, x को पावर 1 है, ये भी होल नंबर है पावर। तो नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये सारे के सारे पॉलिनॉमियल्स हैं। अब नॉट पॉलिनॉमियल्स, x/1। एक्चुअली x/1 को हम कैसे लिखते हैं? एक्चुअली x/1 मीन्स ये होता है 1 x/1 नहीं, सॉरी 1/x। 1/x मीन्स x⁻1 होता है। आगे जाके x⁻1 जो है वो हम ऊपर ले सकते हैं, x⁻1 हो जाएगा, मतलब x का पावर यहाँ पे माइनस होगा। तो सेकंड रूल क्या है? नो नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं चाहिए, यहाँ पे आता है -1, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सेकंड एग्जांपल में भी सेम ही है, x⁻² + 5, x का पावर नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। थर्ड एग्जांपल है √x + 2।
अंडर रूट एक्स मीन्स क्या होता है, एक्स रेज टू 1/2। तो पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन में आता है मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं, कुछ डिग्रीज होती है। तो हमें टर्म्स, कोएफिशिएंट और डिग्री के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, 5x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 7। अब यहाँ पे टर्म्स कौन से है? टर्म मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और निगेटिव साइन, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से जो भी सेपरेट पार्ट होते हैं ना, वो सारे टर्म्स हैं। जैसे कि 5x³ ये एक टर्म है, उसके बाद निगेटिव साइन है, मतलब इन दोनों को सेपरेट किया निगेटिव साइन ने, तो ये सेकंड टर्म है 2x² माइनस 2x²। अब टर्म जो है वो विथ साइन लिया करो, कि पॉजिटिव है तो बोलने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, बट जहाँ पे माइनस साइन आता है वहाँ पे वो जो टर्म है वो विथ साइन बोलना है हमें। थर्ड टर्म है 4x, फोर्थ टर्म है -7। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स कौन से है, 5x³, सेकंड टर्म है -2x², थर्ड टर्म है 4x और फोर्थ टर्म है -7। ये सारे टर्म्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट, नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। जो वेरिएबल जो है उसको जो नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, मतलब उसके पहले वाला जो नंबर होता है ना, वो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, हम यहाँ पे कोएफिशिएंट बोलेंगे इसको। जैसे कि इस इक्वेशन में देखिए 5x³ है, मतलब x³ जो है वेरिएबल है, उसके पहले जो नंबर है वो है कोएफिशिएंट। नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, वेरिएबल x³ है, उसको नंबर मल्टीप्लाई हुआ है 5, मतलब 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x³। सेकंड टर्म में भी सेम, -2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। थर्ड में 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू 5, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू -2, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 4। एंड देन जो लास्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म है, लास्ट का टर्म कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री। डिग्री आपने, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर जो होता है उसमें सबसे हाईएस्ट वाला पावर जो है वो डिग्री है। अब इस पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे देखो 5x³ है, तो हाईएस्ट सारे टर्म्स देखो, सारे टर्म्स में x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे आता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी 3। एग्जाम्पल देखो, और एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे जिसमें डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे। एग्जाम्पल है 2x³ प्लस 5x² माइनस x प्लस 7। इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। और डिग्री, डिग्री मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x, और x को हाईएस्ट पावर कहाँ है, ये 3, तो डिग्री होगी 3। देन हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, और टाइप्स जो है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स भी होते हैं और बेस्ड ऑन डिग्री भी होते हैं। डिग्री कितनी है उसके बेस्ड अलग टाइप्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसके बेस्ड पे अगर टाइप्स देखेंगे वो तो अलग टाइप्स है। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म्स हो, तो उसके नाम अलग अलग है पॉलिनोमियल्स के। देखो फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, जैसे कि 5x, इतना एक्सप्रेशन है 5x, एक ही टर्म है, तो वो हो गया मोनोमियल। -3a², ये भी एक ही टर्म है, यहाँ पे कॉमा है, ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, तो ये भी एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। -7x, ये भी एक ही टर्म है, ये भी मोनोमियल है। बायनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, जैसे कि x + 4, यहाँ पे x पहला टर्म है और 4 सेकंड टर्म है, तो 2 टर्म्स है, इसलिए बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। a²
माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी दो टर्म्स है, मतलब टू टर्म्स है तो बाइनोमियल। 7x+3, यहाँ भी दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल। ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स आते हैं वो होता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। x² + 5x + 6 तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल है। 7x³ - 7x + 9 तीन टर्म्स है टोटल, तो ये भी ट्राइनोमियल। ये तीनों हो गए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप जो है वो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उस पे वो टाइप का नाम है। फर्स्ट है 1 डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x + 3, डिग्री कितना है 1। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे पावर वेरिएबल जो है वो x है, एक ही बार है, तो उसकी हाईएस्ट पावर मतलब 1 है यहाँ पे। तो डिग्री 1 है। यहाँ पे 7x - 5, यहाँ पे भी x है, एक ही बार है, तो वही उसकी डिग्री होगी x⁻1, तो वह डिग्री है। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप है डिग्री 2 के लिए। डिग्री 2 अगर है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि ये x² - 5x + 6, इसमें वेरिएबल जो है वो x है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री 2 है। इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है इसलिए उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी भी डिग्री 2 है, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप है डिग्री 3। डिग्री 3 उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में x² + 2x² - 1, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कौन सी है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है डिग्री 0, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल होता है बट उसका कोएफिशिएंट 0 होता है, तो उसको नहीं लिखते हम, तो सिर्फ कांस्टेंट होता है। 7 - 4 5 जो भी नंबर हो, कांस्टेंट नंबर, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है। द जीरोज को हम रूट्स और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। मतलब जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की ऐसी एक वैल्यू जो पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब x की ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे, जो भी हो, 1 हो, 2 हो, -1 2 3 4 -5 जो भी हो, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है फॉर द पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 द जीरोज आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल जो है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसमें वेरिएबल की वैल्यू हम जो भी पुट करेंगे, वो पुट करने के बाद उसका वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम उसको फाइंड कैसे करेंगे ये बताता हूँ। दो एग्जांपल दिए मैंने, एक क्वाड्रेटिक का है और एक लीनियर का है। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन दिया यहाँ पे x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे पहले। मिडलटन स्प्लिटिंग मेथड आपको पता होगा, ऑलरेडी हो चुका है, क्वाड्रेटिक में भी वापस होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो x² - 5x + 6, पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 6। पहले a एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 × 6 6, तो 6 यहाँ पे लिखो। ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए।
और एडिशन जो है वो मिडल टर्म आनी चाहिए -5। तो ऐसे दो नंबर जो है वो है -2 एंड -3। -2 इंटू -3 6, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आता है। -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मतलब -5x की जगह हम लिखेंगे -2x -3x, बाकी सब एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ग्रुपिंग करना है। पहले जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे -2x है, दोनों में x आता है तो x को कॉमन लो। x² से x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा x। -2x है तो 2x से x बाहर निकाला हमने तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 और ये माइनस साइन। देन नेक्स्ट ग्रुप है -3x + 6। इसमें 3 को हम बाहर निकालेंगे, -3 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ से -3 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -2, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि साइन हमने माइनस साइन भी बाहर लिया है कॉमन में, इसलिए प्लस का माइनस हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में ब्रैकेट सेम है, x - 2 को कॉमन लेंगे और जो बचे हुए हैं वो नंबर लिखेंगे एक ब्रैकेट में x - 3। x - 2 x - 3 = 0। अब दोनों को अलग अलग 0 दे दो, x - 2 = 0, x - 3 = 0। 2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये दो ज़ीरोज़ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया, उसके दो आंसर्स आ गए, तो ये दो आंसर्स मतलब इसके दो ज़ीरोज़ है, x = 2 x = 3। ये हो गया क्वाड्रेटिक। लीनियर के लिए क्या करेंगे, लीनियर में फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2x - 8 = 0, तो 8 को सिर्फ शिफ्ट करो, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद होगा 2x = 8। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में उसको शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो x = 8/2। 8/2 को सॉल्व करेंगे, x = 4। ऐसे हम ज़ीरोज़ को फाइंड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि चैप्टर 2 के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।